हेलो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ एक कहानी के बारे में। आज आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी। ये कहानी है उस एक इंसिडेंट की, उस एक वाक्य की जिसकी वजह से लगभग इंडिया पे हमला हो गया। तो ये हमला इंडिया के कन्वेंशनल दुश्मनों ने किया था, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये फिर और कोई हमला हुआ था यूएसए की तरफ से। लगभग हुआ था, यूएसए की नेवी निकल चुकी थी उसके अलाई ब्रिटेन के साथ हमारे पास के वॉरलॉर्ड पहुंच ही गए थे हम तक, लेकिन बार बार हम लोग बच गए। ये बात है साल 1971 की, वही साल जिस साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उनका तीसरा युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के निर्माण की वजह से नहीं, उनके उसके निर्माण के लिए कह सकते हैं। उसी ईस्ट पाकिस्तान की वजह से ज्यादा सही रहेगा। ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का बंगाल, ऐसे बहुत से नाम से उस जगह के। लेकिन यहाँ से एक्चुअल में सिचुएशन शुरू नहीं होती है। ये तो पाकिस्तान के युद्ध, पाकिस्तान इंडिया के युद्ध की बात हो रही है ना, लेकिन बात हम कर रहे हैं यूएसए के लगभग हमले की। तो वहां पे उसका इंसिडेंट शुरू नहीं होता, उसका इंसिडेंट शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 के दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद से। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ और यूएसए दो बड़ी पावर्स बन गए, दो सुपर पावर्स। और जब दो इतने बड़े सुपर पावर्स हैं और उनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग है, एक सोशलिस्ट को मानता है और एक कैपिटलिज्म को मानता है, और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर, मतलब बेसिकली बना नहीं रहे एक दूसरे से। उनके बीच में शुरू हुई कोल्ड वॉर। कोई एक दूसरे पर हमला कर नहीं रहा था, लेकिन टेंशन बन रही थी। इसके चलते हुए ये दोनों एक दूसरे से हमेशा इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। किसी भी एरिया में, दुनिया किसी भी एरिया में जाएंगे, उस एरिया में किसी एक देश में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वहाँ पे एक साइड कोई एक देश सपोर्ट कर रहा है, दूसरी साइड कोई दूसरा साइड सपोर्ट करेगा। जैसे कि वियतनाम का युद्ध इसका ही बड़ा एग्जाम्पल था, जिसमें सोवियत संघ की एक्चुअल में कैसे जीत हुई थी, सोवियत संघ की सपोर्टेड साइड जीत गई थी। बहरहाल उसकी बात नहीं है। तो ये हर जगह जाके ऐसा कर रहे थे। अब बात यहाँ पे होती है कि वैसे को जो ये एरिया है हमारा सब कॉन्टिनेंट का एरिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस एरिया में अपने साथ पार्टनरशिप करने के लिए कोई देश चाहिए था। क्यों? क्योंकि चाइना, क्योंकि खुद भी कम्युनिस्ट बेसिकली सोशलिस्ट कंट्री थी, तो वो यूएसए की नजरों से सोवियत संघ के साथ की थी, सोवियत संघ की पार्टनरशिप मान सकते हैं। तो उनको इस एरिया में सोवियत संघ की इन्फ्लुएंस को काटने के लिए एक पार्टनर देश चाहिए था, और उनने देखा पाकिस्तान को। उनको लगा कि पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर देश यहाँ पे हो सकता है। तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे, पाकिस्तान में सपोर्ट बनाने के लगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था 1971 के साल तक। तो जब पाकिस्तान इंडिया के बीच युद्ध हुआ, तो यूएसए ने उसकी जब सबसे बड़ी वजह एक्चुअली कह सकते हैं, जो उनके प्रेसिडेंट निक्सन थे, उनके खुद के रेसिज्म को छोड़ के भी सबसे बड़ी वजह ये भी कह सकते हैं कि यूएसए की खुद की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जियोपॉलिटिकल कह सकते हैं, इंग्लिश का शब्द का इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं उनके खुद के गोल्स को साधने के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी था। इसलिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए, शब्द इंटरेस्ट। तो अब इंडिया की साइड से चीज देखते हैं, यूएसए की साइड से देखना शुरू करो, थोड़े बंद कर देते हैं। इंडिया की साइड से चीज देखते हैं। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इंडिया आजाद हुआ, विभाजन हुआ, तो यहाँ पे एक देश इंडिया बन गया, एक देश पाकिस्तान बन गया। लेकिन बात ये थी कि पाकिस्तान एक देश के नाम पे दो देश थे बेसिकली, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। जहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान एक्चुअल पाकिस्तान था, जहाँ की गवर्नमेंट दोनों से बेसिकली राज कर रही है, वर्चस्व चला रही है। वहीं पे जो ईस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बंगाल, वो अधीन था वेस्ट पाकिस्तान के। अधीनता का अंजाम क्या निकलता है? अंधीनता का अंजाम निकलता है एक्सप्लॉयटेशन, और वही हुआ पाकिस्तान ने भी। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट करके वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट को स्पीड दी गई। क्योंकि अगर आप उस समय की रिकॉर्डिंग्स वेस्ट पाकिस्तान के बारे में देखें, तो आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान एक्चुअल में इंडिया से तेजी से डेवलप कर रहा था, और उसकी डेवलपमेंट की वजहों में से ये भी थी कि ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट अपने फायदे के लिए किया जा रहा था, और ईस्ट पाकिस्तान में लगाया नहीं जाता था। और भी अलग अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। और इन सबका हेड, इन सबकी सबसे बड़ी वो आई, सबसे घिनौनी हद तक तब पहुंचा 1971 में वहां पे मसाकर किया गया। कहीं करोड़ लोग मारे गए, हजारों औरतों के बलात्कार किए गए, बहुत बुरी हालत बन गई। और ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग वहां से भाग के भारत की तरफ आए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
टेंशन बढ़ने लगी। इंदिरा गांधी को इस बात का, इंदिरा गांधी उनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी वो देख सकते थे, उनको इस बात का एहसास होता है टेंशन इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध इनएविटेबल हो गया है। युद्ध हो क्या रहेगा, बस सवाल इस बात का है कि हमला पहले कौन करेगा। लेकिन अभी युद्ध हुआ नहीं है और कुछ वजहें थी, लॉजिस्टिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिनकी वजह से अभी वो हमला युद्ध नहीं कर सकते थे और अभी हमला नहीं हुआ, अभी खुद भी हमला नहीं कर सकते थे। कुछ वजहें थी, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि इंदिरा गांधी चाहती थी, क्योंकि अपने लिए अच्छी बात है कि अभी युद्ध नहीं हो रहा है, तो अपने लिए अच्छी बात है, इससे पहले सिचुएशन और बिगड़े, हम अपने लिए सपोर्ट बना लें। जितना ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट हमारी तरफ आएगा उतना हमारे अच्छा होगा और हो सकता है बिना युद्ध के भी डिप्लोमेसी से ही काम चल जाए और पाकिस्तान को हम पीछे धकेल सके। और होता भी तो जितना सपोर्ट हमारे लिए है उतना अच्छा है। सैंक्शंस हो सकते हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान जितना बड़ा कांड कर रहा है ना, तो इंदिरा गांधी बाहर गई देश के, उन्होंने अलग अलग देशों से सपोर्ट मांगने की कोशिश की, वो यूएस से भी गई। अब यहाँ प्रॉब्लम ये बैठी, जैसे मैंने पहले बताया था कि यूएसए के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था, यूएसए के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान को वो यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे अपने सपोर्टर के तौर पे, जिससे वो सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस को कर्टेल कर सके, उसे कम कर सके, उसे पावर और बढ़ने से रोक सके। तो इसीलिए काफी हद तक इसीलिए रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया, और जो कि उनके सपोर्ट, उनके अलाइज थे, कि यूएसए, नेटो क्या है, नेटो यूएसए के अलाइज का देश है, यूएसए के अलाइज का देश है। नेटो को बनाया ही इसलिए गया था कि सोवियत संघ को रोका जा सके, और जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं ज्यादातर, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये नेटो का ही तो हिस्सा है। तो इंडिया का इस मामले में सपोर्ट क्यों करते हैं? उन लोगों ने सपोर्ट ही नहीं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पूरी सिचुएशन को इग्नोर कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि पाकिस्तान में क्या किया जा रहा था। जब इंदिरा गांधी अमेरिका आई, यूएसए आई, तो वहां पे रिचर्ड निक्सन ने उनसे बहुत अभद्रता के साथ व्यवहार भी किया, जैसे कि उनको 45 मिनट्स तक वेट कराना मीटिंग के लिए 5 नवंबर में, या फिर उनके जाने के बाद उनके बारे में बुरी बातें बोलना। और उसके मामले में उनका ये भी बात आती है कि वो खुद भी रेसिस्ट माइंडसेट के थे, और इंदिरा गांधी भी खुद सुन के रहने वाले लोगों में नहीं थी, और उन्होंने उनको और चढ़ा दिया था अपनी खुद की हरकतों से, तो और भी थोड़ी बुरी बातें सुना रहे थे उनके बारे में, जैसे उनको बूढ़ी चुड़ैल बुलाया था रिचर्ड निक्सन ने, ओल्ड विच, इंग्लिश में ओल्ड विच। तो अच्छे व्यवहार नहीं थे इंग्लिश में, और इसीलिए सिचुएशन और बिगड़ गई। रिचर्ड निक्सन ने आखिर में 4 और 5 नवंबर की मीटिंग के बाद आखिर में उनसे यह बोला कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो यूएसए पे हमला माना जाएगा, और यूएसए खाली नहीं छोड़ेगा। वैसे की बात तो यही मतलब है कि यूएसए अंजाम अच्छा नहीं होगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में हमला कर देता है। अब सिचुएशन खराब यहाँ ये होती है कि इंदिरा गांधी ने जवाब इसका ये दिया था कि हम हमला नहीं करेंगे, भारत तो हमला नहीं करेगा, इंडिया तो हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हम पे हमला होता है तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम खा के नहीं लेंगे। अब सीधी बात है, पाकिस्तान है, उनकी एयरफोर्स ने कर दिया हम पे हमला। वापस आने के बाद युद्ध हुआ, युद्ध छुड़ा, इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे आखिर में पलटवार में। रिचर्ड निक्सन ने बोला था इंडिया हमला नहीं करेगा। अब यहाँ पे टेक्निकली बात पहले यह है कि पाकिस्तान लगे, लेकिन उसको मैटर नहीं करता, उसको मैटर करता बहुत चीजें। एक तरफ पाकिस्तान, उनकी जो विदेश नीति इस समय बन रखी है, उसके लिए पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट पीस है, जो अब इंडिया इसकी बजाने में लगा हुआ है। दूसरी बात, इंदिरा गांधी इसकी बहुत बेइज्जती करके गई है, उसके साथ भी चिड़ मची हुई है, जो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ कि पर्सनली ऐसा लग रहा होगा उसको, जो कि हम टेक्निकली बता नहीं सकते एक्चुअल क्या सोच रहा था। लेकिन अंजाम ये निकला कि रिचर्ड निक्सन ने भेज दिया अपना फ्लीट, नेवी जहाज भेज दिए इंडिया में हमला करने के लिए। उसके साथ साथ ब्रिटेन के भी आए थे जहाज। हमला होने वाला था और हमको, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हम हमले से बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि मैंने पहले क्या बताया था, सोवियत संघ और यूएसए के खिलाफ थे, और जहां यूएसए जिस चीज की साइड लेता है, यूएसए हमेशा उसका अगेंस्ट, सोवियत संघ हमेशा उसके अगेंस्ट जाएगा, सोवियत संघ जो भी करेगा यूएसए हमेशा उसके अगेंस्ट जाएगा। मैं बोला था ना, ऊपर से सोवियत संघ के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, बुरे नहीं है, अच्छे हैं। उसका अंजाम हमारे साथ क्या निकलेगा? अंजाम ये निकला कि सोवियत संघ ने अपने जहाज बीच में डाल दिए और कह दिया कि अगर तुम आगे बढ़े, हमला करने की कोशिश की, तो हम तुम पे हमला कर देंगे, और यूएसए को रोक दिया। और जिस समय उनके जहाज वहां पर रुके हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उतने समय में इंडिया ने युद्ध खत्म कर दिया। उसी साल के अंदर युद्ध खत्म कर दिया, इंडिया जीत गया।
बांग्लादेश बन गया और अभी युद्ध खत्म हो चुका है और सब कुछ हो चुका है, टीटीपी सब कुछ हो चुकी है, सारा मामला यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो अब रिचर्ड निक्सन के पास कोई क्या नहीं था, वजह नहीं थी, एक्सक्यूज नहीं था हमला करने के लिए, तो उनको पीछे हटना पड़ा। और इस तरह इंडिया बार बार बच गया एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन से। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी हुए इस चीज के कि ऐसा सोच देखो कितनी बड़ी बात है कि एक देश है जो कि इतना गरीब है, उसने यूएसए के खिलाफ जाके एक कांड कर दिया, यूएसए की बात ना मानते हुए दिखा दिया कि हम भी अपनी प्रॉब्लम्स से निपट सकते हैं। इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है और इससे इंडिया की छवि भी इस एरिया में चेंज हुई और इंडिया बेसिकली एक रीजनल पावर के तौर पे सॉलिडिफाई हुआ इस युद्ध की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से। अब इस वीडियो में मैं बहुत चीजें के बारे में बातें नहीं कर रहा, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों में, जैसे कि 4 नवंबर और 5 नवंबर में जो मीटिंग हुई थी निक्सन और रिचर्ड निक्सन, मिस्टर निक्सन, इंडिया के क्या बोल रहा हूँ, यूएसए के प्रेसिडेंट और इंदिरा गांधी के बीच में, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई थी। और वो मीटिंग कैसी गई थी, इतना चिढ़ क्यों गया रिचर्ड निक्सन, उसके बारे में बात नहीं कर पाया मैं इस समय। अगर भविष्य में मौका मिलता है और टाइम मिलता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और साथ साथ में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि सिचुएशन जो कि ग्लोबल सिचुएशन, एक्चुअली पाकिस्तान के बीच में डील क्या थी, ऐसी बहुत चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन भविष्य में मैं और डिटेल में मीटिंग के बारे में जरूर जाऊंगा।